अलंकार, तो पूरे पद में अनयोक्ति अलंकार है, यानी कि एक से अधिक के अर्थ दे रहा है। और जैसे साठे की कठिन, जैसे सा सदृश होता है, तो उसमें जो है उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर उपमा अलंकार है। और रस के जो है दो अर्थ निकल गए, एक भक्ति रस से संबंधित और दूसरा जो है श्रृंगार या प्रेम रस से संबंधित। तो रस के दो अर्थ होने के कारण यमक है, जिसमें एक अर्थ भक्ति रस है और दूसरा भक्ति और दूसरा प्रेम रस, प्रेमानंद। और रसिक रसीली पास, र और र की आवृत्ति है, वैसे ही क और क की आवृत्ति है। तो अगर एक वर्ण की आवृत्ति हो, पास पास में हो, तो उसको छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो र और क की आवृत्ति के कारण छह का अनुप्रास अलंकार है। और देख रहे हैं कि एक ही वर्ग के वर्णों का ऊपर में अंतस्थ र और स की आवृत्ति है, अनरसहु रसपायतु, और दूसरे में क वर्ग की, क वर्ग क क ग वर्णों की जो है आवृत्ति होने के कारण श्रुत कारण जो है गेयता आ गई है, इसलिए इसमें श्रुत्या नुप्रास अलंकार भी है। उसी के कारण यह गेय बना और मैं भी गा लिया। और अंतिम में तो तुकांतता है, तो इसलिए अंत्या नुप्रास अलंकार है। अब रस का सवाल, तो भक्ति का अर्थ अगर लगाएंगे, भक्ति परक अर्थ लगाएंगे, तो शांत रस होगा। अगर श्रृंगार परक अर्थ लगाएंगे तो संयोग श्रृंगार होगा। तो संयोग श्रृंगार, रस संयोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार। और अगर भक्ति परक अर्थ लगाएंगे तो शांत रस या भक्ति रस। और जब